हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अड्डा पर। तो आज हम जानेंगे कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या है और एनटीपीसी में किस किस टॉपिक से हमें एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 की। तो सीबीटी 1 में ओवरऑल 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। पहला है मैथ, रीजनिंग एंड जीएस एंड जीके। 3 सब्जेक्ट हैं। तो इसमें क्वेश्चनों की बात करें तो गणित में आपके टोटल 30 क्वेश्चन आना है, रीजनिंग में भी 30 आना है एंड जीके एंड जीएस में 40 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार टोटल क्वेश्चन जो आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 में देखने को मिलेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट की अवधि दी गई है। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सीबीटी 2 पर भी हम दृष्टि डालेंगे। तो सीबीटी 2 का भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें भी 3 सब्जेक्ट आना है, मैथ, रीजनिंग एंड जीएस। बस अंतर सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में सिर्फ क्वेश्चनों का है। सीबीटी 1 में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे और इसमें आपको 120 देखने को मिल रहे हैं। बट आपकी समय ड्यूरेशन सेम है। सीबीटी 1 में भी आपको 90 मिनट्स मिल रहे थे और सीबीटी 2 में भी आपको 90 मिनट्स ही मिल रहे हैं। तो चलिए इसके बाद मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस बताता हूं। तो रीजनिंग की सिलेबस की मैं बात करूं, सीबीटी 1 में टोटल आपको 21 चैप्टरों को पढ़ना है, वो भी अच्छे तरीके से। चलिए फर्स्ट चैप्टर की बात मैं करता हूं तो वो है आपका एनालॉजी। एनालॉजी से आप एनटीपीसी सीबीटी 1 में 1 से 2 क्वेश्चन को देखने को आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। सेकंड टॉपिक की बात करूं तो सेकंड टॉपिक है आपका दोस्तों सीरीज। सीरीज में यहाँ पर आपको 2 तरह की सीरीज पढ़ना है। पहला पढ़ना नंबर और दूसरा पढ़ना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। दोनों ही सीरीज से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थर्ड टॉपिक की बात कर लेते। थर्ड टॉपिक है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फोर्थ टॉपिक की मैं बात करता हूँ। फोर्थ टॉपिक है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिमिलरिटी एंड द डिफरेंस। इससे भी आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो है ब्लड रिलेशन। इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड थर्ड टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में मैंने इसको रखा हुआ रीजन। इस एक टॉपिक से आपसे 3 तरह के टॉपिक बन रहे हैं। पहला टॉपिक स्टेटमेंट कंक्लूजन, दूसरा स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन एंड थर्ड सिलॉग, जिसको हम न्याय निगमन कहते हैं, कथन निष्कर्ष। इस एक टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग से आपसे 3 टॉपिक पूछे जाएंगे और इन तीनों टॉपिक से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका जम्बलिंग है। इससे 0 से 1 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका वेन डायग्राम है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं तो नेक्स्ट टॉपिक आपका पजल है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगले टॉपिक की बात करूं तो डाटा सफिशिएंसी है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक डिसीजन मेकिंग। इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, जो आपको पढ़ना है सिटी अरेंजमेंट। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस बिहाफ पर ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है डायरेक्शन। इससे 2 से 1 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं क्यूब एंड डाइस। इससे आपको 0 से 1 क्वेश्चन मिलता है। हो सकता है किसी शिफ्ट में क्वेश्चन मिले, हो सकता है ना भी मिले, इसलिए लेकिन पढ़ना आप सभी को बहुत ही मस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलेंडर एंड क्लॉक। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्शनरी एंड लॉजिकल वर्ड। इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने 3 चैप्टर को मिला के 1 चैप्टर बना दिया है, पेपर कटिंग, मिरर एंड वाटर में। इन तीनों चैप्टर से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। दोस्तों इसके बाद लास्ट टॉपिक की बात करूं वो है ऑड वन आउट। इससे 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चनों के नंबरों का निर्धारण मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के आधार पर किया है। हो सकता है एग्जाम में इनकी संख्या 1+ या 1- हो सकती है। इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर रात को 9 से 10 बजे डेली रीजनिंग की क्लास मिलेगी, वो भी 0 से लेके हीरो तक। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।